गुजरात से दवाइयाँ, कश्मीर से सेब या फिर असम से चाय, ये सब हमारे शहरों तक किसी न किसी ट्रक ड्राइवर के थ्रू ही आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जो इंसान दिन रात सड़कों पर होता है, जिसके कारण हमारे घर चीजें टाइम से पहुंचती है, उसकी खुद की जिंदगी कैसे चलती है? यही देखने के लिए आज मैं जाने वाली हूँ एक ऐसे ही ट्रक ड्राइवर के साथ उसकी जर्नी पर। जर्नी को और अच्छे से महसूस करने के लिए मैंने पहले उन लोगों से बात की जो रोज इस सफर को तय करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रभु कुमार। क्या? प्रभु कुमार। प्रभु जी, आपके साक्षात दर्शन हो गए हैं। क्या करते हैं आप? हम ट्रक चलाते हैं। तो ट्रक ड्राइवर्स की लाइफ कैसी है? लाइफ तो बहुत खराब है। खराब है? हाँ। ट्रक चला रहे हो आप, खुश हो? हाँ मैम, 2 वक्त की रोटी कमा रहा, खा रहा, भगवान की कृपा से खुश। और 2 वक्त की रोटी में 4 वक्त का गुटखा। अरे 4 वक्त का गुटखा ना, वो खाना। झूठ मत बोलो ना, वो नींद वगैरह आ जाए इसलिए खाना पड़ता है। गुटखा। अच्छा, जिंदगी से खुश हो? जिंदगी से बहुत खुश है। और ट्रक चलाने से? और खुश है। कहीं पे भी रोड पे पुलिस वाले रोक लेते हैं गाड़ी को। तो अगर पुलिस वाले पकड़ते हैं तो कितना चालान भरना पड़ता है? चालान नहीं भरना पड़ता है, 100-200 रुपए लेके छोड़ देते हैं। चाहे कार वालों को ले लो, चाहे ट्रक ड्राइवर को ले लो, किसी में भी ले लो, उनकी सबकी जिंदगी बेकार है। सबकी बेकार है। अच्छी किसकी है? अच्छी तो इस टाइम मुकेश अंबानी की जिंदगी अच्छी होगी। पैसे वाली भरम कोई दिख रहा बस। खराबी क्या है, अगर कहीं भी रोड में अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो पब्लिक मानने लगती है, पूछती भी नहीं है क्या किसकी गलती है। काम खूब कर रहे और उतना पैसा भी ना मिला। पैसे की दिक्कत है ज्यादा। किसी को 15,000 मिल रहा है, किसी को 10,000 मिल रहा है। अभी कोई ट्रक ड्राइवर्स की परमानेंट सैलरी नहीं है? कोई परमानेंट सैलरी नहीं है। अच्छा। अधिकतर बाइक वाले और कार वाले खुद ही घुसते हैं गाड़ियों के अगले आगे। हाँ, जबकि ऐसा लिखा होता है कि ट्रक से दूरी बना के रखें। अपनी गलती तो देखते नहीं, बड़े वाहन वालों की गलती मानते हैं। गलती किसी की भी हो तो गलती ट्रक ड्राइवर की आती है। अच्छा। हाँ, गाली भी ट्रक ड्राइवर को ही मिल रहा है। फिर आप क्या करते हो, कोई गाली देता है तो? अब क्या, कहाँ तक गाली को जवाब दे, अपने गेट लगाए चलते बने। कितने घंटे ट्रक चलाते हो? ट्रक चलाता हूँ मैं करीब 24 घंटे की ड्यूटी है हमारी। 24 घंटे? घर में आ जाऊँ महीना 15 दिन में घर में घूमने। पब्लिक से यही कहना चाह रहे हैं, बड़ी गाड़ियों से दूरी बना के रखें और जो है ड्राइवर से कोई भी गलती हो रही है तो उससे पूछताछ भी करें। पहले पूछताछ करें, क्योंकि मारने का हक पब्लिक का तो नहीं है। सजा जो है कानून देगी उसे। क्या कहना चाहते हो? कुछ कहना चाहते हो सरकार को या पब्लिक को? सरकार से क्या कहना है, सरकार सब कुछ जानती है। अच्छा। परेशानी होती है ड्राइवरों को, सब जानती है सरकार। मेरा नाम शैलेश है और मेरी एज 44 है। मैं तकरीबन 20 साल से गाड़ी चला रहा हूँ और मैं गाजियाबाद से हूँ। ओके। कैसे आना है? खुलेगा कैसे? ये पहली बार है गाइस, मैं पहली बार ट्रक में बैठने वाली हूँ। ऊपर से तो बहुत ही बढ़िया नजारा है। ट्रक का अपना एक अलग ही मजा है। ट्रक का अपना अलग ही मजा है। सब छोटे लग रहे हैं यहाँ से। म्यूजिक सिस्टम चलता लगाया है? नहीं है। क्यों? साउंड होगी तो पीछे की आवाज नहीं पता चलेगी। पॉइंट है लास्ट पॉइंट मेरा लोडिंग का। यहाँ पे लोडिंग करेंगे। क्या लोडिंग लोड है। होगा यहाँ? वही फायर सिस्टम का। फायर सिस्टम का सवाल। हाँ, फायर सिस्टम का। हम यहाँ पर अब कितनी देर के लिए रुके हैं? ये करीब 1 घंटा तो लगेगा। लंच टाइम चल रहा है ना। अच्छा। तो लंच के बाद ही लोड होगी अब यहाँ से। तो आपके खाने का क्या? पहले मैं गाड़ी लोड करा लूँगा, मेरे गाड़ी के पेपर आएंगे, पेपर आके फिर उसके बाद में सोचूंगा कि मेरे को खाना है या नहीं खाना है। और 1:30 बज चुका है तो खाने का तो मतलब अब बनता नहीं। लंच और डिनर हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं। रात का खाना 2 बजे 3 बजे। अगर हम 9 बजे खाना खाते हैं ना तो हमें गाड़ी चलाने में दिक्कत होगी, हमें नींद आएगी। तो खाना हम हमेशा लेट नाइट ही खाते हैं। आज तो खाना नहीं मिलेगा, इनके साथ साथ मुझे भी नहीं मिलेगा। आप अपना पैक करा लेना।
भाई आयुष, पिछले 2 घंटे से इस ट्रक की लोडिंग चल रही है और अभी भी कुछ पता नहीं है कि और कितना टाइम लगने वाला है। तो वेट कर लो, दिक्कत क्या है? आज इसे धूप में वेट करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, वरना तो ये रोने लगता है। तो मुझे क्यों दिक्कत होगी? तुमने तो बताया था ये हमारी हिमालय सन प्रोटेक्ट प्लस अल्ट्रा लाइट सनस्क्रीन मंगवा ली। और क्या, मेरे पे पैसे नहीं है? देख रहे हो गाइस कितना अच्छा बच्चा है। अब तो इसने भी मंगवा ली है मेरे इतने बोलने के बाद। अब आप भी अपने लिए मंगवा लो हिमालय सन प्रोटेक्ट प्लस अल्ट्रा लाइट सनस्क्रीन, क्योंकि ये हमारी स्किन को सन डैमेज, सन स्पॉट्स और टैनिंग से बचाता है। और मैंने ऐसी पहली सनस्क्रीन देखी है जो 90% नेचुरल ओरिजिन इंग्रेडिएंट से बनी है। ऊपर से क्लिनिकली टेस्टेड है, ट्रू SPF 50 एंड PA4+ डिलीवर करने के लिए। बस इसको अपने 2 फिंगर्स पे लेके फेस पे अप्लाई करना है एंड जेंटली मसाज करना है। और ये इतना अल्ट्रा लाइट है कि क्विक एब्जॉर्बिंग है और लगाने के बाद पता भी नहीं चलता और ये कोई व्हाइट कास्ट भी नहीं छोड़ता। ऊपर से ये स्वेट रेसिस्टेंट भी है, तो मुझे स्वेटिंग से भी कोई दिक्कत नहीं होती। और ये इंडियन स्किन और इंडियन वेदर के लिए बेस्ट है। और क्या चाहिए? तो अगर आपको भी मेरी तरह सन डैमेज से बचना है और नेचुरली हेल्दी ग्लोइंग स्किन चाहिए तो आप भी अपने लिए मंगवा लो। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और ये Amazon, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट के साथ साथ आपके नियर बाई स्टोर्स पे भी अवेलेबल है, तो जाओ और जाकर खरीदो। गाड़ी 1 बजे गई थी लोड होने और 3 बज गए हैं। ऐसे ही रहा ना, हम पूरा दिन यहीं रह जाएंगे। नहीं, अब बस निकलने वाले हैं, कुछ ही समय रह गया है। अब हम रेडी है चलने के लिए? चलने के लिए रेडी हैं बिल्कुल। आप कितना कमा लेते हो? सैलरी की पूछ रहे हैं आप या फिर ऊपरी इनकम? चलो पहले सैलरी बता दो। सैलरी हमें मिलती है 24 आवर की 24,000। अब पर डे का अगर जोड़ेंगे तो 800 रुपये। उसमें हमें खाना भी खाना है, अपने और भी पर्सनल खर्चे हैं वो भी करने हैं। 800 रुपये में घर भी चलाना है, बच्चों को पढ़ाना भी है। अब बात करते हैं आपकी ऊपरी इनकम की। ऊपरी इनकम हमारी सिर्फ इतनी है कि जो गाड़ी मालिक हैं, हम समय से गाड़ी पहुंचाते हैं तो उसमें हमें टिप मिलती है। पुलिस खर्चा मिलता है, अगर तो पुलिस खर्चा लग गया तो ठीक है, वरना बचता तो है ही नहीं। कभी कभी तो बचता होगा। हाँ, कभी बच जाता है, लेकिन होता ही कितना है? कितना? 100-200 बस। ये सब कुछ चलता भी है? AC वेसी? पंखा लगा रखा है, जुगाड़ू पंखा। ये बैटरी ज्यादा खाता है, वो बैटरी कम खाता है। अच्छा, इसकी खिड़कियां बंद होती हैं ट्रक की? हाँ, ये नहीं होंगे तो फिर गाड़ी में से सारा सामान चोरी हो जाएगा। कभी हुआ है आपके साथ ऐसे कुछ चोरी वोरी कुछ हुई है? हाँ, मेरे साथ तो चलते हुए चोरी हुई है। 1 महीने पहले की बता रहा हूँ मैं आपको। लुधियाना का मैं यहाँ से लोड करके लेकर गया अम्बाला के पास। मुझे एक मेरे ड्राइवर भाई ने मेरे को बताया कि अपनी गाड़ी के पीछे एक बार देख लो। हाँ। मैंने गाड़ी जब देखा कि आसपास में 2-3 गाड़ी खड़ी हुई हैं, फिर मैंने जब गाड़ी रोक के जब मैं पीछे अपना डंडा लेकर जब गया तो मैं इस साइड से गया, अब वो उस साइड से घूम के आके उसने पीछे मेरे पता नहीं चाकू मारा या रॉड मारी, मेरी पीठ पूरी एकदम इतनी घायल कर दिया था मुझे। अगर मैं डॉक्टर के पास जाता तो वो टाके ही लगा था। अच्छा। गाड़ी में इतनी इनकम रही नहीं पहले जैसे। अच्छा। ड्राइवर की सैलरी निकल जाए वही बड़ी बात है। तो अभी हम गाजियाबाद से निकल गए हैं और अब ये ट्रक कहाँ जाके रुकेगा? राजस्थान बॉर्डर। राजस्थान बॉर्डर। कितना टाइम लगेगा उसमें? तकरीबन 5 घंटे। 5 घंटे। और एंड में हम कहाँ जाने वाले हैं? भोपाल। भोपाल। There is something we need. It's a leap of faith. A step away from the comfort zone and be a little brave. So take a look around you. How far can you see? ठीक है, आप मुझे नंबर दीजिए, मैं धौलपुर पहुंचने से पहले कॉल करता हूँ। किसका फोन था? व्हील ड्राइव। हाँ? जिस कंपनी से ये गाड़ी अटैच है उनके मार्केटिंग वालों का फोन था। आपको बस ऐसी कॉल आते, घर भर से कॉल नहीं आते? नहीं, मैंने घर पे मना कर रखा है कि जब तक मैं कॉल ना करूं हाँ। वो कॉल ना करें। जब मैं कहीं रुकता हूं तब एक बार घर पे बात करके कह दिया कि हाँ ठीक है मैं ठीक हूँ, पहुँच गया।
शक नहीं करती आपकी बीवी? नहीं, वाइफ मेरी शक नहीं करती, लव मैरिज है ना मेरी। It's a beautiful world out there. Just don't pass on the dare. आप अपनी बीवी से ज्यादा प्यार करते हो या अपने ट्रक से? सच बोलना, आपको कसम है। इससे ज्यादा है। ट्रक से? जी। भाभी जी देख लीजिए भैया जी ने क्या बोला है। लेकिन इसका कारण है, कारण नहीं जानेंगे आप? क्या कारण है? ये है तभी तो वो है। अच्छा, अगर ये मुझे कमा के नहीं देगी, ये मुझे इनकम नहीं देगी, तो फिर वो कैसे रुकेगी? क्योंकि इससे मेरा घर चलता है। क्या बात। मुझे भी बहुत प्यार है गाइस आप लोगों से, इसलिए आप लोग मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, है ना? हाँ। थोड़ी सी थकान फील हो रही है, तो उसके लिए ब्रेक नहीं, हाँ। सिर्फ स्टिंग वगैरह। स्टिंग। स्टिंग या चार्ज। स्टिंग लवर हो आप? स्टिंग नहीं है? और भी है एनर्जी ड्रिंक। स्टिंग नहीं है तो कुछ और पी लो। नहीं, स्टिंग के अलावा कुछ नहीं। स्टिंग दीवाने हो पूरे। बस। अगर स्टिंग नहीं मिली तो भैया आप मुझे बिमल दे दो। ये जितने भी ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, हाँ जी, ये ट्रक चलाने से पहले नशा करते हैं क्या? नशा करना नहीं चाहिए। हम शराब का नशा करते नहीं, गांजा पीते नहीं, सिर्फ एक शौक है हमारा, एक स्टिंग और बिमल। इसके अलावा कुछ नहीं। तो आपका फेवरेट हीरो तो फिर अजय देवगन ही होगा। बोलो जुआ केसरी। गलत चीज है, नुकसान होता है, नहीं खाना चाहिए, लेकिन मेरी आदत पड़ चुकी है तो मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता, और किसी को नहीं खाना चाहिए। कितना हुआ? 160। चले? तो अगर पुलिस वाले पकड़ते हैं तो कितना चालान भरना पड़ता है? अगर किसी पुलिस वाले ने, ट्रैफिक वाले ने अगर रोक ली गाड़ी के पेपर अगर पूरे हैं भी, अगर उन्होंने रोक लिया तो अपना रुकवाने का चार्ज उनको चाहिए। 150 का चढ़ावा लग ही जाता है। बगैर लगे तो जाना नहीं है। हम कर भी तो नहीं सकते कुछ भी। ट्रक ड्राइवर को कुछ समझता नहीं कोई भी। सारे जरूरत की सामग्री हम पहुंचा रहे हैं उनको। घर में बैठ के, मोबाइल पे बैठ के उन्होंने मुंबई से कोई को कोरियर ऑर्डर कर दिया, कौन लेकर आ रहा है उसको? ड्राइवर। टाइम से कोई भी चीज अगर उनको प्राप्त हो रही है, दवा है, घर की खाने पीने की चीज है, वो सब कौन मुहैया करा रहा है? ड्राइवर। क्या हुआ भैया? पहले मैं अपना देख लूं कि मेरे पास डिनर है कि नहीं है। अच्छा, ये आपके डिनर का सामान यहाँ रहता है? ये गाड़ी का डिनर। अरे चलो, गाड़ी का तो डिनर है, पर हमारे डिनर का क्या? अब अपना डिनर तो हाईवे पे लगने के बाद। कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा। कोई नहीं, 1 घंटा और वेट करते हैं गाइस। आओ। आजा घर मोरे परदेसिया तू आजा, रस्ता निहारे तेरा अखियां आजा। आजा घर मोरे परदेसिया तू आजा, रस्ता निहारे तेरा अखियां आजा। रात के 12 बजने वाले हैं जी। आपको भूख वूख नहीं लगती क्या? लगती है। तो खाना कब खाएंगे? 12:30 1। थोड़ा थोड़ा बोल के इन्होंने 8 से 9, 9 से 10, 10 से 12 और अब 12 से 1 बजाने वाले हैं। अगर आपको भूख लग रही है तो अभी हम रुकते हैं। नहीं नहीं, आप जहाँ खाओगे हम वहीं रुकेंगे। ठीक है। आजा घर मोरे परदेसिया तू आजा, तू घर आजा, आजा मोरे तू घर आजा।
पड़े? सिर्फ बॉर्डर के लिए। खुद बता दो टाइम, खुद बता दो आप। हाँ, टाइम 2:45। और आपने कितने बजे बोला था कि खाना खाएंगे? 12:30। 12:30 बजे बोला था, 3 बज गए हैं ऑलरेडी। होटल खुद भी थक कर सो चुका है। अच्छा, आप अपने घर पे रहते हो तब भी इतना लेट खाते हो? नहीं, तब तो हम सो जाते हैं। तब तो सो जाते हो बस खा वाके। उस दिन ऐसा लगता है कि जैसे हम जेल से आजाद हो गए हैं। बिल्कुल। अगर कितने दिन में जाते हो घर? 15 दिन, 10 दिन से तो कम से कम 10 दिन। अभी तो मुझे भाड़ा मिल गया भोपाल का। भोपाल से ज़रूरी नहीं है कि नोएडा का मिले। अगर साउथ का मिल गया तो मैं आगे चला जाऊंगा, हैदराबाद, बेंगलोर। अच्छा, यहीं से आगे चले जाओगे? हाँ। अंदर भाप जम जा रही है। बारिश में दिक्कत आती है ट्रक चलाने में? हाँ, सबसे पहला खतरा ये रहता है कि गाड़ी स्किड ज़्यादा करती है। अच्छा। ब्रेक लेने पर। और दूसरा कारण ये है कि जब इसके टायर भीग जाते हैं ना, हाँ, तो ब्रेक कम आती है फिर। वैसे में तेज तो बिल्कुल नहीं चला सकते? बिल्कुल नहीं। जब बारिश तेज होती है तो विजिबिलिटी बिल्कुल 0 हो जाती है। अच्छा। हाँ, वाइपर काम नहीं करता। जहाँ भी लगे कुछ दिक्कत है विजिबिलिटी की, ब्रेक की, रोक देना है। बिल्कुल, है ना? चाय? मैं तो सब कुछ खा लेता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट है पालक। पालक पनीर खाओगे आप? बस। ठीक है। और रोटी? बस। पीने में? स्टिंग, वो भी खाने के बाद। सर, अगर आप मेरी रात में गाड़ी अगर अनलोड करा देते हैं ना, तो रात ही में मैं सिटी से बाहर आ जाऊंगा, ट्रांसपोर्ट नगर। है नहीं, और क्या 200 से नीचे मानना है? कह रहे हैं 100 को नोट चलत नहीं है यहाँ पे। जिस दिन डंडा चला दिया उसी दिन गाड़ी खड़ी कर देंगे हम, फिर अपने जीवन में गाड़ी नहीं चलाएंगे। अगर आपको ट्रक चलाने को मिले तो चलाओगे? नहीं, मैं घर नहीं छोड़ सकता। नहीं। ट्रक ड्राइवर की जिंदगी एक सबसे झल्लुम जिंदगी है। झन्नू इनकी ये अपने परिवार, अपना बच्चे सब छोड़कर अपनी जान हथेली पे लेके चल रहा है। इसके बाद इनको अगर में गाली मिलती है, उधर सेठ भी गाली दे रहे हैं, गाड़ी लेट करती, उनको कोई इंसान नहीं समझता ट्रक ड्राइवर। ठीक है। इनके बच्चों को कोई बीमा नहीं होता, कुछ भी हो जाए तो इनके बच्चे किस हालत पे रहेंगे। अब आप सोचिए कि जैसे मैं ये गाड़ी लेकर चलाऊं, आप मेरे साथ हैं ना, आपको मालूम है कैसे जंगल वाले रास्ते से, कैसी पहाड़ी वाले रास्ते से हम लोग होकर आए हैं। मतलब बियाबान जंगल 100 किलोमीटर दूर पे, कोई भी हेल्प नहीं। उस रास्ते में अगर मान लीजिए कि इस गाड़ी में अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो मैं मैकेनिक ढूंढने जाऊंगा तो किसके ऊपर गाड़ी छोड़ के जाऊंगा? अगर मैं मैकेनिक लेने चला गया, इस बीच में अगर गाड़ी का माल लूट के कोई ले जाता है तो जिम्मेदार कौन है? ड्राइवर।
800 रुपए की दिहाड़ी रोज की लेने वाला वो कहाँ से 8 लाख रुपए का भरपाई करेगा। अच्छी अच्छी लाइट्स दिखाना। इसमें वो वाली भी आप पे क्या येलो में इंडिकेटर वो वही लगानी है। वो वाली लाइट लगाना जो ट्रक वाले लगाते हैं, वो झिलमिली सी जगमग। ना उस पर चलान हो रहे हैं अब। चलान हो रहे हैं? हाँ। कैसे दे रहे हो आप ये लड़ी? 10 का पड़ता है। 15 रुपए भैया, बहुत ज्यादा है। 10 का पड़ता है। 10 का लगा देंगे यार मेरे। आपने 10 ज्यादा बोल दिया, मैं 8 में करा देती। ये ले ले। हाँ ये अच्छा है बिल्कुल एकदम। शिव जी ये हाँ जी हाँ जी ये निकाल दो। आप चलो, मैं पे करके आती हूँ। ओके 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 ओके। पूरे 30 घंटे बाद हम फाइनली पहुंच गए हैं भोपाल में। मेरा भी टाइम नहीं पता चला मैं कब आ गया और थकान का महसूस नहीं हुआ। अगर अकेले होता तो थोड़ा सा बोरिंग लगता। जो मेरे को कंपनी मिली है बहुत अच्छा लगा आपको। मुझे आपकी कंपनी मिली है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन मेरा भी टाइम बहुत जल्दी पास हो गया ना। हमारी ये जर्नी तो एंड हो चुकी है। बस अब मुझे आपसे जेन्युइनली एक सवाल पूछना है। ये पूछिए। क्या आप अभी भी बोलोगे कि ये काम आपके लिए मज़ा है या फिर सिर्फ मजबूरी है? अगर आप परसेंटेज निकालें या लोगों की अगर वोटिंग कराएं तो कोई भी इस काम को करना पसंद नहीं करता। लेकिन अब हमको यही काम शुरू से हमने किया है, अब इसमें हम ढल चुके हैं। अब ये मेरा काम है, मेरा रोज़गार है, इससे मेरे बच्चे पल रहे हैं, मेरा घर चल रहा है। तो मैं इसके लिए काम की तरह नहीं देखता, मैं इसमें एंजॉय ढूंढता हूँ कि बस मुझे आनंद आना चाहिए। जाने से पहले मेरे पास बस आपके लिए छोटू सा गिफ्ट है जी। ये मेरी तरफ से आपके लिए। अरे इसकी क्या आवश्यकता है? नहीं ज्यादा नहीं है, बस थोड़े से ही हैं, बहुत थोड़े से हैं। मेरी तरफ से आपके लिए 10,000 रुपए कैश एज अ गिफ्ट। एक चीज है, वो थोड़ा बड़ा गिफ्ट है, ये छोटा है वो बड़ा, यही रहो मैं लेकर आती हूँ। ओह माय गॉड, बहुत बड़ा गिफ्ट है ये तो। मेरी तरफ से आपके लिए बहुत सारी एनर्जी ड्रिंक। थैंक यू। पर ये स्टिंग नहीं है। स्टिंग नहीं है, चार्ज है। सुबह आपने बोला था कि स्टिंग पीता हूँ या तो चार्ज पीता हूँ। जी, ऑप्शन। इसको मैं बैग में घुमा के, लेकिन फिर भी मैं इसको बोलूंगा स्टिंग है। मेरा फोन ये रहा। हाँ जी। एक मेरा और दीदी का फोटो। अरे मैं खींच देती हूँ। निशु 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 नाम मेरा सुन निशु।